नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज हम आपका ध्यान इस वीडियो के द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। वहां एक बहुत ही गंभीर मसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है। आपको मालूम है कि 2 मई को का इलेक्शन का रिजल्ट आया पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद हिंदुओं का 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ और सुश्री ममता बनर्जी विशाल वोटों से मत से जीत गई। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन तो अच्छा किया, लेकिन मुकाबले में नहीं रही। 3 सीट से 73 सीट लाई। उसके बाद जो वहां खेल शुरू हुआ वो जम्मू कश्मीर की याद दिलाता है। वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में एक दूसरा जम्मू कश्मीर पनप रहा है। वहां पर कश्मीर में पंडितों को मारा गया, पंडितों के औरतों के साथ, बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ किया गया। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, ये कैसी विडंबना है कि हिंदू हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, और उनको बलात्कार करने वाले, मारने वाले रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जो टीएमसी के समर्थन में वोट कास्ट किए थे, उन लोगों ने सरेआम ये काम किया। टीएमसी के समर्थकों ने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया। देश विदेश तक यह खबर फैली। लाखों शरणार्थी पश्चिम बंगाल से असम चले गए, लेकिन ममता बनर्जी कहती है कि यहां कुछ नहीं हुआ, बलात्कार कुछ नहीं हुआ, अगजनी कुछ नहीं हुई, हत्या कुछ नहीं हुआ। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से हमारे माननीय राज्यपाल महोदय उन जगहों का दौरा कर रहे हैं जहां पर बलात्कार किया गया, हत्या की गई और आगजनी की गई। बात न्यायालय तक पहुंची और ममता बनर्जी ने सोचा कि न्यायालय को भी हम धौंसा बता करके हम निकल जाएंगे, लेकिन 2 दिन पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को सबक सिखाते हुए न्याय का पालन किया और कहा कि नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन के भी स्टेटमेंट्स आए हैं, फोटोज आए हैं, गवाहियां आई हैं कि पश्चिम बंगाल में बलात्कार हुए हैं, हत्याएं की गई हैं, आगजनी की गई है, लूटपाट की गई है। इसकी जांच सीबीआई से की जाए। सीबीआई को आज्ञा देते समय, ऑर्डर करते समय हाईकोर्ट ने इस बात का ख्याल रखा है कि सीबीआई बलात्कार, मर्डर तक सीमित रहेगी और बाकी केसों के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पश्चिम बंगाल में भूचाल आ गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुश्री ममता बनर्जी कह रही है कि ये तो प्रांतीय सरकारों के काम में दखल है। अगर प्रांतीय सरकार काम न करे तब तो कोई मुख्यमंत्री जेल ही न जाए। कुर्सी पर रहते हुए लालू यादव जी भी जेल गए हुए थे, उनके ऊपर भी इंक्वायरी हुई थी। सत्तानशी होने का मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहोगे सो करोगे। कोई हिंदुस्तान में संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई न्यायपालिका नहीं है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर देते हुए कहा है कि नहीं, इसके पहले एनएचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन का भी दौरा पश्चिम बंगाल हुआ था और उसने भी इस सच्चाई को पाई कि हाँ बलात्कार हुआ था,
यहाँ हत्याएं की गई थी, आगजनी की गई थी और हजारों हजार लोगों को घर छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था और वो लोग जाकर के असम में शरण ले रहे हैं। तस्वीरें गवाह हैं किस तरह से लोग असम में जा रहे हैं, असम में रह रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, औरतें अपना दर्द बयान नहीं कर सकती कि अगर हमारा नाम आएगा तो पुनः मेरे साथ बलात्कार होगा, हत्या कर दी जाएगी। सुनने में तो यह भी आता है कि जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको राशन नहीं मिलेगा। ये कौन सा न्याय? मुख्यमंत्री सबका होता है, जब चुनाव होते हैं तो वाद प्रतिवाद होता है, एक दूसरे के विरुद्ध कहा जाता है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो एक जो मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रांत का मुख्यमंत्री होता है, एक जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। और उस मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि एक एक जनता के सुख दुख को देखे। लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकर्ता छूटे सांड की तरह बीजेपी के समर्थकों के ऊपर पड़ गए, उनकी हत्याएं की गई, उनको बलात्कार किया गया और उनके घरों में आग लगाई गई और एक तवज्जो दी गई, सीख दी गई कि सुन लो, अगर तूने बीजेपी को साथ दिया तो तेरे साथ यही होगा। लोग डर से लोभ से कहने लगे नहीं भाई हमें राशन दो, कहते राशन नहीं देंगे तब तक नहीं देंगे जब तक कि तू बीजेपी छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन नहीं करेगा। इस तरह की अराजकता, ये कौन सा कानून है? आपको सत्ता मिली है लोगों को न्याय देने के लिए और सत्ता चलाने के लिए हमारे पास एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के तहत कोई सत्ता चलती है, लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं और गुंडों के दिलों में कुछ और ही था। उन लोगों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की समर्थक महिलाओं के साथ बलात्कार किए, हत्याएं की और उसे दूसरा कश्मीर बना दिया। अगर हम समय रहते नहीं चेते तो वो दिन नहीं कि ये एक अलग प्रांत की मांग करेंगे, क्योंकि यहां पर बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों वो मुसलमान हैं, ये रोहिंग्या मुसलमान हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान की अस्मिता में, हिंदुस्तान के संविधान में यकीन नहीं करते। ये हमें सजग होने के लिए, अलर्ट होने के लिए बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में कोलकाता हाईकोर्ट का यह फैसला वाकई स्वागत योग्य है। उसने कहा कि नहीं, ये भारत सरकार या किसी सरकार के या प्रांतीय सरकार के काम में दखल नहीं है। सीबीआई उन केसों को इन्वेस्टिगेट करेगी और 1.5 महीने में हमको प्रस्तुत करेगी। अब तो छटपटी है टीएमसी में, अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाइए। एक तरह संविधान नहीं मानते हैं, एक तरह कानून नहीं मानते हैं, फिर कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जाइए, जहां जाना हो जाइए। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो? क्या सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि आप आग लगाओ, जान मारो? क्या सुप्रीम कोर्ट की वो आंखें नहीं देख लेंगी जो कि असम में लोग विस्थापित हो गए अपने घर द्वार को छोड़ करके? घर में एक बल्ली चढ़ाना, एक ईंटा जोड़ना आज के तारीख में कितना मुश्किल काम है, लेकिन अपने घरों को छोड़ करके वो भाग गए। ये कैसी राजनीति है? इस राजनीति का सूत्रधार सुश्री ममता बनर्जी हैं और बंगाल को दूसरा कश्मीर या बलात्कार की राजनीति की है। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हम कलकत्ता हाई कोर्ट को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऑर्डर देकर के भारत के बंगाल के जनमानस में एक न्याय की उम्मीद डाली है। धन्यवाद।